हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं बेस्ट ऑफिशियल गेमिंग रोम का हमारे Asus Zenfone Max Pro M1 के लिए। यहाँ पर हम कस्टम कर्नल यूज़ करेंगे प्लस 90 FPS मॉड्यूल भी यूज़ करेंगे और गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये रोम बहुत ही अच्छी रहेगी गेमिंग के लिए, स्पेशली गेमिंग के लिए। तो आज हम इस रोम का टोटल डिटेल रिव्यू करेंगे विद इंस्टॉलेशन प्रोसेस। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको रोम मिल जाएगी। ठीक है, फाइल सारे मैं वहीं पर अपलोड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं रोम के बारे में। रोम जो है एंड्रॉयड 10 पे रन कर रही है। पिक्सल एक्सपीरियंस का ऑफिशियल बिल्ड है, जो कि जिसका मतलब सिक्योरिटी पैच जो देखने को मिलेगा वो नवंबर का 2020 का सिक्योरिटी पैच है। हालांकि थोड़ा पुराना है बट काफ़ी अच्छा आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा। कर्नल के बारे में आगे बताऊंगा, बाकी चीज़ें देख पा रहे हो। सेफ्टी नेट पास है, Gcam बिल्कुल एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है। यहाँ पर आपको कोई डिले विले देखने को नहीं मिलेगा, बहुत इंस्टेंटली यहाँ पे शिफ्ट होता है और काफ़ी अच्छे से वर्क करता है Gcam। ओके, देन उसके बाद अगर बात करूँ सी लिनक्स स्टेटस की, तो वो भी बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट है। आपको इनफोर्सिंग देखने को मिलेगा। गूगल फोटोज़ में जो है आपको कोई स्पूफिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, पुराना रोम है। उसके बाद अगर बात करूँ रैम यूजेस की, तो फिलहाल जैसे कि देख पा रहे हो 74 शो हो रहा है, बट एक्चुअली 65 तक इसका रैम यूजेस आपको देखने को मिलेगा। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं बैक और बात करते हैं यहाँ पर गूगल फीड की। तो गूगल फीड में हल्का सा मेरे को डिले लग रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा एकदम हल्का सा लैगी सा लग रहा है, बट ओके है, कोई मेजर इशू वाली बात नहीं है। और यहाँ पर हे गूगल ओके गूगल जो है वो वर्किंग नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन कुछ देखने को नहीं मिलता है। आई गेस कुछ अपडेट वगैरह करने से कुछ हो जाए वो ऑप्शन इनेबल, बट आई गेस नहीं होगा। देन उसके बाद अगर बात करूँ यहाँ पर ऐप ओपनिंग के बारे में, तो हाँ, ऐप ओपनिंग काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल स्मूथ है और काफ़ी अच्छा ऐप ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद अगर बात करूँ कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर कोई लैग वैग का इशू मेरे को फेस करने को नहीं मिला है। अब बात करते हैं कस्टमाइजेशन के बारे में। तो प्लस एडिशन है एंड्रॉयड 10 का ये, और यहाँ पर सारे आपको कस्टमाइजेशन जो है इंपॉर्टेंट वाले A to Z मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट कस्टमाइजेशन। तो सबसे पहले तो यहाँ पर प्रीफर नेटवर्क लॉक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। देन उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट लॉन्चर है वो पिक्सल का देखने को मिलेगा। उसके बाद डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पर डार्क थीम वगैरह बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है और नाइट लाइट भी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो लाइव डिस्प्ले में यहाँ पर कलर कैलिब्रेशन, पिक्चर एडजस्टमेंट वगैरह हम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करूँ यहाँ पर कुछ स्टाइल्स की, तो आप डिफरेंट टाइप के इस तरह से स्टाइल्स रख सकते हो। और वॉलपेपर्स भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं, वो अपने हिसाब से आप सेट करना जो पसंद होगा वो। और बात करूँ यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस की, तो लॉक स्क्रीन पे अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन आता है तो ये चीज़ें वर्किंग में मिलेगी। और डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप स्टॉक कर्नल पे बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। बट अगर आप यहाँ पर कस्टम कर्नल फ्लैश करते हो तो वहाँ पर जो है डबल टैप टू जो वेक होता है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो इस बात को आपको ध्यान में लेना है। देन उसके बाद अगर बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में, चलते हैं साउंड में। तो साउंड में सारी चीज़ें नॉर्मल देखने को मिलेगी, यहाँ पर कोई भी मेजर चेंजेस नहीं मिलेगी। ठीक है, देन सिक्योरिटी की बात करूँ तो हाँ, फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे काफ़ी फास्ट देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और फेस अनलॉक भी अच्छे खासे से वर्क कर रहा है, उसमें भी कोई इशू नहीं होगा। अब बात करूँ सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे जेस्चर्स में आएंगे तो नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स हम यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वगैरह भी हम ले सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी हमें देखने को मिल जाएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। देन उसके बाद बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की, तो टच स्क्रीन जेस्चर्स करके कुछ ऑप्शंस है, यहाँ पर वो चीज़ें देखने को मिलेगी। और उसके बाद बटन्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि आप जो है टॉर्च को यूज़ में ले सकते हो, क्विक टॉर्च को। जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। ओके, तो एज वी कैन सी यहाँ पर टॉर्च भी बिल्कुल क्विक टॉर्च अच्छे से वर्किंग है। बाकी यहाँ पर आंसर कॉल वगैरह सारे ऑप्शंस मिलती है। स्टेटस बार में जो है हम यहाँ पे ट्रैफिक इंडिकेटर यूज़ में ले सकते हैं। देन यहाँ पे क्लॉक में AM PM सेकेंड्स ये सारी चीज़ें मिलेगी। बैटरी परसेंट, बैटरी जो कुछ होता है स्टाइल वगैरह सेट कर सकते हैं। और ब्राइटनेस स्लाइडर, ऑलवेज शो वगैरह रख सकते हैं। और भी काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जैसे कि रॉज हो गया, कॉलम्स हो गए, वो सब कैसे सेट करना है। और जो स्टाइल होता है, ये चीज़ मेरे को नहीं लग रही इसमें, नहीं मतलब पुरानी है बट ये मेरे को खास लगा, जिसमें एनिमेशन हम सेट कर सकते हैं टाइल का। देन उसके बाद यहाँ पर यही कुछ यहाँ पे कस्टमाइजेशन था। अब बात करते हैं अगर नोटिफिकेशन पैनल की, तो नॉर्मल एंड्रॉयड 10 का नोटिफिकेशन पैनल है, यहाँ पे टाइल्स वगैरह हम ऐड कर सकते हैं। और बात करूँ यहाँ पर कुछ, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो मोबाइल एंड नेटवर्क में यहाँ पर जो है बैकग्राउंड डेटा, VPN डेटा, सेलुलर, वाईफाई, इन डेटा को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और
रिसेंट्स में ऐप को देखेंगे तो यहाँ पे पॉज ऐप का एक ऑप्शन मिलता है जो कि काफ़ी सही लगता है। अब बात करें बैटरी बैकअप और चार्जिंग के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर बैटरी यूजेस जो है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा बैटरी यूजेस नॉर्मल है हमेशा की तरह। यहाँ पर मेरा फ़ोन 50% ब्राइटनेस पे था और मैंने सोशल मीडिया एप्लीकेशन वगैरह यूज़ किए, यूट्यूब वगैरह, और उस पर मुझे जो बैटरी बैकअप मिली जैसे कि मैं चेक करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं कस्टम कर्नल पे ही दिखाऊंगा क्योंकि इस रॉम को आपको कस्टम कर्नल पे ही यूज़ करना है। तो कुछ 7% आप पकड़ के चल सकते हो, तो कुछ आपको 13 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा। काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप है कस्टम कर्नल पे। बट बात करूँ वही स्टॉक कर्नल पे तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसी की तैसी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है बैटरी बैकअप बिल्कुल अच्छा नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो ड्रेन बहुत जल्दी हो जाता है बैटरी, और चार्जिंग स्पीड तो अच्छी मिल ही जाती है, 1700-1800 मिली एम्पीयर स्पीड। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको स्टॉक कर्नल पे जो स्कोर है वो चेक करवाता हूँ, गीक बेंच स्कोर। तो गीक बेंच 5 स्कोर जैसे कि देख पा रहे हो 280 सिंगल कोर है, मल्टी कोर 1200। और बात करें यहाँ पर कस्टम कर्नल की 325 सिंगल कोर, मल्टी कोर है 1300, जो कि काफ़ी अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर है। और यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो 92% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा, CPU थ्रॉटलिंग। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप 90 FPS इनेबल करना चाहते हो गेम खेलते टाइम, तो यहाँ पर आपको एक मॉड्यूल फ्लैश करना पड़ेगा, गॉड स्पीड अनलॉकर करके मैजिस के थ्रू फ्लैश करना पड़ेगा। देन आपको यहाँ पर जो BGMI है उसमें आपको 90 FPS का जो ऑप्शन है वो इनेबल देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने सेट कर रखा हूँ। अब बात कर लेते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। स्पेशली मैंने इस रॉम को चूज ही इसलिए किया हूँ ताकि गेमिंग अच्छी कर पाऊँ। तो यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस एकदम OP लेवल की देखने को मिलेगी, बहुत ही मक्खन जैसी गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, आप इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हो अगर गेमिंग के लिए स्पेशली जाना चाहते हो तो। वैसे और भी रॉम मैं रिव्यू करने वाला हूँ स्पेशली गेमिंग के लिए, तो मेरे को ये एक वन ऑफ द बढ़िया लगी ये रॉम भी, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। ऑफिशियल रॉम है तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, पिक्सल की रॉम है ऊपर से, तो यहाँ पे स्मूथनेस वगैरह सारी चीज़ें आपको बेटर मिलेंगी, रैम यूजेस भी अच्छा मिलेगा। बैटरी बैकअप जो है वो ठीक नहीं था, बट कस्टम कर्नल फ्लैश करने के बाद बहुत अच्छा हो गया। और जो स्कोर है, आपने जैसे स्कोर देखा ना, यहाँ पे कस्टम कर्नल पे आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर मिलेगी एज कम्पेयर टू स्टॉक। सो गो फॉर कस्टम कर्नल। ओके, तो थोड़ा सा गेम प्ले देखो, उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। Reloading. Dead. Cover me. The blue team is in the lead. Kill. Clear. Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. अब बात करें इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आना है कस्टम रिकवरी में, बेटर रहेगा TWRP यूज करोगे तो, ऑरेंज फॉक्स भी यूज कर सकते हो। देन उसके बाद आपको वाइप पे आके, एडवांस वाइप पे आके डेल्विक कैचे सिस्टम वेंडर डेटा और फर्मवेयर, इन सारे पार्टीशंस को टिक कर देना है। देन इसको करना है वाइप, यानी स्वाइप। ओके, और जैसे ही ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जैसे ये पार्टीशंस जो है वो वाइप हो जाएगी, देन नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ पे फ्लैश करना पड़ेगा फर्मवेयर। जैसे कि कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुल, अब फ्लैश करेंगे फर्मवेयर। तो यहाँ पर जो फर्मवेयर है वो 63 या फिर उससे अबव वाला यूज़ कर सकते हो। मैं 429 यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मेरे पास हमेशा होता है, तो वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, फर्मवेयर जैसे ही फ्लैश होगा उसके बाद रॉम को सिलेक्ट करके उसको भी फ्लैश कर लेंगे। तो फ्लैश हो रहा है, इसको होने देते हैं अच्छे से। ओके, रॉम सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है। अब फिर से बैक आएंगे, वाइप पे आएंगे, फॉर्मेट डेटा पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे YES, देन कीबोर्ड के राइट बटन पे टिक कर देंगे तो फॉर्मेट डेटा कंप्लीट होगा। उसके बाद हम रीबूट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इनक्रिप्टेड यूजर हो तो फॉर्मेट डेटा करना कंपलसरी है। डिक्रिप्टेड यूजर हो तो यहाँ पे आपको DFE फ्लैश करना पड़ेगा, और DFE वही फ्लैश करना जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। दूसरा कोई भी फ्लैश मत करना, वरना लेने के देने हो जाएंगे, तो ये बात याद रखना। ओके, वरना फ़ोन आपका फास्ट बूट में चला जाएगा। तो ये मैंने DFE फ्लैश कर लिया हूँ। उसके बाद आप चाहो तो मैजिस को भी फ्लैश कर सकते हो। ठीक है, तो मैं मैजिस को भी फ्लैश कर लिया हूँ सिंपली। उसके बाद मैं रीबूट सिस्टम पे क्लिक करूंगा, फोन थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और इच्छा हो रही है तो शेयर भी कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।